दोस्तों टैली प्राइम के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखेंगे परफॉर्मा इनवॉइस क्रिएट करना। अब देखो, अगर हम टैली के बिहाफ पे बात करें तो एज अ टैली ऑपरेटर परफॉर्मा इनवॉइस एक इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों? क्योंकि परफॉर्मा इनवॉइस स्पेशली यूज किया जाता है कस्टमर्स को प्रोवाइड करने के लिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि परफॉर्मा इनवॉइस एक्चुअल में होता क्या है। देखो, मान लो कि आप कोई गारमेंट ऑपरेटर हो। जैसे मान लो कि आप क्या करते हो, गारमेंट वगैरह की आपकी शॉप है। अब जो भी आपका क्लाइंट है या कस्टमर है, वो आपके पास आया और उन्होंने बोला कि मुझे ये सामान चाहिए और इस सामान का क्या कॉस्ट होगा, क्या बिल होगा, कितना टैक्स लगेगा, सारी चीजें करके आप मुझे बता दो। तो अब नॉर्मल तो पहले की तरह आप एक कॉपी पे या पेन पे लिख के बताओगे नहीं। तो हम क्या करते हैं कि एक इनवॉइस क्रिएट करते हैं जो कि बिल्कुल एक्चुअल इनवॉइस की तरह होता है और उसमें वो सारी डिटेल्स होती है, लाइक उस प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में है, क्या रेट पड़ेगा, कितना टैक्स लगेगा, सारी चीजें उसमें सब कुछ मेंशन होता है। लेकिन वो एक प्रॉपर इनवॉइस नहीं होता, क्योंकि अगर हम टैली में कोई भी इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारी बैलेंस शीट यानी कि हमारी बुक्स पर पड़ता है। तो इस केस में एक ऑप्शनल एंट्री करके परफॉर्मा इनवॉइस क्रिएट किया जाता है, जो कि क्लाइंट या कस्टमर को दिया जाता है एज अ कोटेशन, जिसमें वो ये देखते हैं कि हमें ये सारी चीजें अगर हम यहाँ से खरीदते हैं तो हमें इस कॉस्ट में पड़ेगा और हमें इतने रुपए यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो उस केस में कस्टमर या क्लाइंट कभी भी डिमांड कर रहा है कि जो भी सामान मैं लेने आया हूँ उसकी मुझे एक प्रॉपर डिटेल रिप्रेजेंट कर दो, तो उस केस में परफॉर्मा इनवॉइस क्रिएट किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि परफॉर्मा इनवॉइस कैसे क्रिएट किया जाता है और दूसरा ऑप्शनल जो टर्म है उसका क्या यूज होता है। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे हो कि हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं और सिंपली यहाँ पे हम वाउचर क्राइटेरिया, जो हमारे वाउचर वाला ऑप्शन है, हम यहाँ पे वी प्रेस करते हैं और वाउचर सेक्शन में आ जाते हैं। अब मान लो कि मेरे पास कोई कस्टमर है और वो कस्टमर मुझसे कह रहा है कि मुझे ये सामान चाहिए और इन सभी सामान का जो कॉस्ट है वो मुझे क्या पड़ेगा। तो सामान जब भी आप सेल करते हो तो आप कहाँ जाते हो? सेल्स वाउचर में। तो सेल्स वाउचर कहाँ है हमारा? ये रहा F8। तो मैं सिंपली यहाँ पे F8 की प्रेस करता हूँ। जैसे मैं F8 की प्रेस करता हूँ तो हमारे यहाँ सेल्स वाउचर आ जाता है, राइट। अब मान लो कि जो भी मेरा कस्टमर है उसको मैं सामान अगर बेचूंगा तो मैं उससे नगद बेचूंगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्टी अकाउंट नेम में हम डाल देते हैं कैश अकाउंट। हमने किया कैश, और इसके बाद जो भी डिस्पैच डिटेल्स है कि अगर मैं उसको डिस्पैच करूंगा तो उसका जो है वो डिस्पैच डॉक नंबर क्या होगा, मोटर व्हीकल क्या होगा, तो ये सब चीजें तब होंगी जब हम उसे डिस्पैच करेंगे। अभी हम नहीं कर रहे तो हम इसको एस्केप कर देंगे और यहाँ पे सिंपली हम आ जाते हैं बाहर। अब जो भी पार्टी है उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे भरनी है और इसे भी आप चाहो तो बाद में भर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैश तो हम ऐसे रन देंगे जो बायर बिल टू है, और यहाँ पे मेलिंग नेम में हम पार्टी का नाम दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अंकेश ट्रेडर्स, कुछ इस तरह से, और जो भी उसका एड्रेस है, लाइक उसका एड्रेस है सदरपुर सेक्टर 45 नोएडा, मेन मार्केट, यूपी 201301, और एंटर करते हुए हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। इसके बाद सेल्स लेजर, तो जब हम सामान बेचते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आता है कि वो कौन कौन सा सामान खरीदना चाहते हैं। तो हम स्पेस बटन प्रेस करते हैं, जिससे जो भी सामान हमारे पास अवेलेबल है और जो भी सामान का स्टॉक हमारे पास है वो सब हमें ऑन स्क्रीन लिस्ट ऑफ स्टॉक में शो कर देगा। जहां पे आप देख सकते हो कि मेरे पास दो चीजों का स्टॉक है। एक है यहाँ पे अरमानी शर्ट M साइज जो कि 50 पीस है हमारे पास, और एक है पीटर इंग्लैंड शर्ट L साइज में जो कि 50 पीस है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सिंपली इनको अरमानी की जो शर्ट है वो मैं दे देता हूँ, और ये मैंने कौन से गोडाउन में रखा हुआ है, तो मैंने दिल्ली वाले गोडाउन में रखा है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, क्वांटिटी हम इन्हें दे देते हैं 20 पीस हम इन्हें बेच रहे हैं 400 रुपए के रेट से, और मान लो अगर हमें इन्हें डिस्काउंट देना है तो मैं यहाँ पे 350 रुपए का रेट दे देता हूँ। मैंने एंटर किया, फिर यहाँ पे हम आते हैं, एंटर करते हैं, फिर यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस करता हूँ, और इनको चाहिए पीटर इंग्लैंड वाली शर्ट भी, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कौन से गोडाउन में रखा है, तो हमने रखा है दिल्ली वाले गोडाउन में। क्वांटिटी हम यहाँ पे दे देते हैं 30 पीस, रेट हम दे देते हैं 500 रुपए का, और यहाँ पे सिंपली हमने कर दिया एंटर। तो ये जो दो प्रोडक्ट है वो हम उनको सेल कर रहे हैं। तो इसके बाद हम एंटर करते हैं और एंटर करते हुए आ जाते हैं नीचे नरेशन में। अब यहाँ पे एक पॉइंट को ध्यान से समझना। देखो, अभी आप ये बोल रहे होंगे कि ये तो नॉर्मल एंट्री हम कर रहे हैं, जैसे कि हम नॉर्मल एंट्रीज करते हैं जब भी किसी को हमने सामान बेचा है, तो उसी तरीके से एक नॉर्मल एंट्री यहाँ पे हम कर रहे हैं, और ये जाहिर सी बात है इसका जो इफेक्ट है वो हमारे बुक्स पे भी पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पे एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। सबसे पहले चीज, यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लो कि करंट बैलेंस कितना है, 2,55,000 रुपए। आप यहाँ पे देख पा रहे हो 2,55,000 रुपए
हमारे पास एज अ कैश करंट बैलेंस पड़ा है। अब अगर ये सेल अभी होता है तो ये जो करंट बैलेंस है ये इफेक्ट होना चाहिए, यानी कि ये जो अमाउंट है 22,000 रुपए ये इसमें ऐड हो जाएगा और 2,77,000 का अमाउंट यहाँ पे हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम इसको बताएंगे कि भाई ये परफॉर्मा इनवॉइस है, यानी कि ये सामान अभी बिक नहीं रहा है, ये सिर्फ हम कस्टमर को दिखा रहे हैं। अगर वो अप्रूव कर देगा तो उसके बाद हम इस एंट्री को कंप्लीट करेंगे। तो इसको बताएंगे हम कैसे। इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे ऑप्शनल टर्म का। कई लोग इसे यहाँ पे ऑप्शनल वाउचर भी बोलते हैं। तो ये कोई वाउचर नहीं है, ये बेसिकली क्या है, एक ऑप्शन है जिसकी मदद से आप किसी भी एंट्री को प्रॉपर वे में एडजस्ट नहीं करते हो बुक्स में। जैसे यहाँ पे अगर मुझे ऑप्शनल यूज करना है तो मुझे एल को प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल के साथ। आप देखोगे यहाँ पे डबल बार है, डबल बार का मतलब क्या होता है, कंट्रोल। तो कंट्रोल की को होल्ड करके हम यहाँ पे एल प्रेस करेंगे। जैसे मैं एल प्रेस करता हूँ यहाँ पे लिख के आ गया स्टेटस ऑप्शनल। आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, स्टेटस ऑप्शनल। और अब इस एंट्री का जो इफेक्ट है वो हमारी बुक्स पे नहीं पड़ेगा। मैं आपको शो करता हूँ, जो भी नरेशन आपको देना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्रिएटेड परफॉर्मा इनवॉइस फॉर अंकेश ट्रेडर्स। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक नरेशन दे दिया। मैं एंटर करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ। अब अभी हमने एक सेल की एंट्री की है तो हमारा सेल्स नंबर यहाँ पे 9 था पहले भी और अभी भी सेल्स नंबर 9 ही शो कर रहा है। जबकि अगर वो एंट्री प्रॉपर तरीके से फिट हो जाती या फिर प्रॉपर तरीके से बुक्स में एड ऑन हो जाती तो यहाँ पे सेल्स नंबर बढ़ जाता, 10 आता, नंबर 1। दूसरा यहाँ पे टर्म क्या था कि जो हमारा कैश है वो था 2,55,000 रुपए। अगर हमने 22,000 का सामान बेचा है तो हमारा जो कैश है वो इफेक्ट होना चाहिए और 2,77,000 शो करना चाहिए। मैं यहाँ पे आता हूँ और कैश पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और ये सब चीजें हटा देते हैं। फिलहाल हम इन सब चीजों को हटाया और आप देखोगे कि अभी भी जो करंट बैलेंस है वो कितना शो कर रहा है, 2,55,000 रुपए। और कई बार अगर आपको फटाफट कैश वगैरह चेक करना है तो आप F5 प्रेस कर लो और सिंपली इस तरीके से पेमेंट या रिसिप्ट वाउचर में आप कैश डालो, सीधा सीधा आ जाएगा। इसमें तो डिस्पैच डिटेल्स वगैरह परचेस या सेल्स वाउचर में कुछ ज्यादा ही पूछ लेता है। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे अभी भी जो करंट बैलेंस है वो उतना ही शो कर रहा है। इट मीन्स जो हमने एंट्री की उसका इफेक्ट हमारे बुक्स पे नहीं पड़ा। दूसरा कि हमने इनवॉइस क्रिएट किया तो इनवॉइस मुझे किसको भेजना है, क्लाइंट को। तो हम एस्केप करते बाहर आते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का। आपको एक बार डी प्रेस करना है जिससे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स आ जाएंगी और दोबारा डी प्रेस करना है जिससे डे बुक खुल जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे कि एंट्री है सेल्स की और उसके आगे लिखा है ऑप्शनल। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और इस एंट्री को खोल लेता हूँ, वही सेम एंट्री है यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे इसका प्रिंट भेजना है कस्टमर को, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल पी प्रेस करूंगा। कंट्रोल पी प्रेस करने पे वो जो इनवॉइस है यहाँ पे लिख के आ रहा है परफॉर्मा इनवॉइस, यहाँ पे लिख के भी आ रहा है टाइटल क्या है, परफॉर्मा इनवॉइस। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो मुझे प्रीव्यू दिख जाएगा, नहीं तो मैं सिंपली प्रिंट पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद कहीं पर भी जहां पर भी मुझे इसे सेव करना है, लाइक मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परफॉर्मा इनवॉइस कुछ इस तरह से। और आप देखोगे फॉर्मेट क्या है, PDF। मैंने कर दिया इसको सेव। सेव करने के बाद आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे मेरे पास परफॉर्मा इनवॉइस आ गया है और ये इनवॉइस जो भी हमारा कस्टमर है उसको हम भेज सकते हैं। तो आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो कि बिल्कुल एक प्रॉपर इनवॉइस की तरह ये यहाँ पे आ गया है, जहां पे आप देख सकते हो कि प्रॉपर डिटेल्स वगैरह हैं और इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे ये शो कर रहा है। सो आई होप कि ये जो टर्म है परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है वो आपको क्लियर हो गया हो। और कभी भी क्लाइंट या कस्टमर हमारे पास आ रहा है ये डिमांड लेके कि मुझे ये सामान चाहिए, आप इसका एक एस्टिमेट मुझे दे दो, तो उस केस में हम यहाँ पे परफॉर्मा इनवॉइस क्रिएट करते हैं और ऑप्शनल टर्म का यूज करते हैं। इसके साथ एक और टर्म जैसे कि ऑप्शनल वाउचर वाला जो टर्म है, काफी लोग इसे ऑप्शनल वाउचर कहते हैं। तो मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑप्शनल वाउचर के लिए इट इज नॉट अ वाउचर टाइप, रेदर इट इज एन ऑप्शन। क्या है, ये एक ऑप्शन है जो कि अवेलेबल होता है हर एक रेगुलर वाउचर टाइप के लिए, चाहे वो कॉन्ट्रा की एंट्री हो, पेमेंट हो, रिसिप्ट हो, जर्नल हो, सेल्स हो, परचेस हो। उसमें आप ऑप्शनल टर्म का यूज करके उस एंट्री को बुक्स पे इफेक्ट नहीं होने देते और खासकर इस टर्म का यूज किया जाता है परफॉर्मा इनवॉइस क्रिएट करने के लिए। आई होप कि इतना टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही एक और टर्म भी आप समझ लो कि जैसे मान लो कि कस्टमर को हमने ये परफॉर्मा भेजा, उसने अप्रूव कर दिया, उसने बोला ठीक है मुझे सामान दे दो, मुझे आपका रेट वगैरह सब समझ में आ गया। अब आप ये सोचोगे कि यार मैं दोबारा एंट्री क्यों करूं, मैंने तो ऑलरेडी एक बार एंट्री कर रखी है। तो इसी एंट्री पे से हम ऑप्शनल टर्म को हटा के इसे अकाउंट्स पे इफेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि आपको यहाँ पे आना है, एक ऑप्शन आपको मिलेगा रेगुलर का, जिसके लिए आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल L। आप यहाँ पे देख रहे हो क्या प्रेस करना है, कंट्रोल L। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल L प्रेस करूंगा और आप देखोगे ऑप्शनल टर्म हट गया और आपको सिंपली कंट्रोल A करना है,
या फिर जो भी डिटेल्स है, जैसे हमने डिस्पैच डिटेल्स नहीं डाला था उसमें, और मान लो कि अगर हमने जो कस्टमर है उसकी डिटेल्स नहीं डाली है, तो वो सारी डिटेल्स आपको भर देनी है और ये एंट्री यहाँ से फिक्स हो जाएगी। और अब इसका इफेक्ट हमारी बुक्स पे पड़ेगा। देखो मैं आपको शो करता हूँ, तो हमारे वाउचर्स में, और मैं F5 प्रेस करके आपको शो करता हूँ कि हमारे कैश पे इफेक्ट हुआ है नहीं, तो आप देखोगे 2,77,000 यहाँ पे कैश शो कर रहा है, जो कि कितना था, 2,55,000। तो ऑप्शनल टर्म का इसलिए यूज किया जाता है कि अगर हमें श्योरिटी नहीं है कि कस्टमर ये सामान लेगा या नहीं, तो हम उस केस में उसे ऑप्शनल टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और परफॉर्मा इनवॉइस उसे दे देते हैं। ऑन्स वो अप्रूव कर देता है, पेमेंट कर देता है, उसने सामान ले लिया, तब हम उस एंट्री को जिसे हमने ऑप्शनल किया था उसे हम रेगुलर में कन्वर्ट कर देते हैं और तब उस एंट्री का इफेक्ट हमारी बुक्स पे पड़ता है। आशा करता हूं दोस्तों परफॉर्मा इनवॉइस क्या है और इसका क्या रोल प्ले है अकाउंटिंग टर्म में, ये आपको क्लियर हो गया हो। इस वीडियो में हमने जितने भी टर्म्स समझे हैं, आई होप कि वो आपको क्लियर हुए हो और अच्छे से समझ में आए हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।